जैसा कि आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, राष्ट्रीय आय क्या था, तो ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। राष्ट्रीय आय में हम लोग जो है इनका घटक के रूप में देख लिए थे, घटक के रूप में ये देख लिए थे कि अर्थव्यवस्था को कितने रूपों में हम लोग डिवाइडिंग किए थे। तो 1, 2, 3 मतलब पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र, ये सभी हम लोग चर्चा कर लिए थे। इन सभी में ये भी चर्चा कर लिए थे कि तृतीयक और द्वितीयक हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है परसेंटेज, तो वही प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मेरा घटता जा रहा है। इन सभी की चर्चा हम लोग कर चुके थे और राष्ट्रीय आय भी आपको बता दिए थे। लेकिन अब जब हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं तो यहाँ याद रखना है कि ये 4 फॉर्मूला है। ये 4 फॉर्मूला के तहत हम लोग ये देखते हैं, पहले इन चीजों को हम लोग पहले समझते हैं और आफ्टर दैट ये प्रयास करेंगे कि फिर इनको हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ आपको 4 चीज रहेगा। एक रहेगा आपको जीडीपी, एक क्या रहेगा, जीडीपी, और एक क्या रहेगा, तो इसी का हमारा आएंगे मार्केट प्राइस पे लेके आएंगे और फैक्टर कॉस्ट पे लेके आएंगे। अभी वो चीज बता रहे हैं, पहले इन चीजों को समझिए कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। पहले ये हम लोग समझते हैं कि जीडीपी किसको हम लोग काउंट करते, पहले जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। और ये हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद। वहीं हमारा जीएनपी जो हो गया वो हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इन चारों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले ध्यान से पहले समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी इन चीजों को आप छोड़ दीजिए, इन चीजों को अभी आप छोड़ दीजिए। पहले आपको क्या देखना है, जीडीपी। यदि आपसे जीडीपी की बात करें तो यहां पे इसको रखिएगा कि इंडिया, जीडीपी दिमाग में सेट हो गया। जीडीपी मतलब ये इंडिया, इंडिया का मतलब क्या हो गया कि एक भौगोलिक सीमा है, या किसी भी देश का यदि आपसे जीडीपी भी पूछेगा तो आपको एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहना है। और दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है जीएनपी, और जीएनपी में जो याद रखेंगे आप रखेंगे इंडियन। ये सभी हमारा जो है क्या है, इंडियन है, और इसको हम लोग रखेंगे जीएनपी। अब यहां पे समझिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं, यदि हम जीडीपी का मतलब क्या समझ में आया, दिमाग में हमने क्या सेट किया, जीडीपी मतलब इंडिया। अच्छा आप बताइए, इंडिया का तो अपना एक भौगोलिक सीमा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब यहां जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि देखिए, ये हमारा एक सीमा हो गया, एक वित्तीय वर्ष होगा, तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लियर हो गया है 31 मार्च से 1 अप्रैल। अब यहां पे ये समझिए कि जीडीपी मतलब क्या, तो सिंपल आपको बोलना है कि भारत, ये हमारा क्या है, भारत। और भारत में कौन कौन रहेगा आप ही बताइए, तो या तो हमारा भारतीय रहेंगे या तो कौन रहेंगे, विदेशी रहेंगे। क्लियर हो गया। जीडीपी मतलब क्या हो गया, इंडिया, और इंडिया में कौन रहेंगे, या तो भारतीय रहेंगे या तो विदेशी रहेंगे। अब ये दोनों कुछ ना कुछ तो आपके यहां करेंगे ना, या तो वस्तु का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, या तो सेवा देंगे, या तो सेवा देंगे। अब सिंपल आप खुद परिभाषा बना देंगे, जीडीपी मतलब क्या हो गया,
कि भारत में रह रहे भारतीय तथा भारत में रह रहे विदेशी द्वारा वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी कहलाता है। क्लियर हो गया? दिमाग में सेट हो गया? अब यहां पुनः फिर समझिए। तो जीडीपी मतलब ये क्लियर हो गया कि भारत में रह रहे भारतीय तथा भारत में रह रहे विदेशी द्वारा वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाएगा। अब भारत का ले रहे हैं तो भारत का क्या हो गया? एक भौगोलिक सीमा हो गया। एक भौगोलिक सीमा हो गया। अब भौगोलिक सीमा के साथ ही साथ क्या हो गया? एक वित्तीय वर्ष हो गया। तो एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उस देश में रह रहे व्यक्ति तथा बाहर से आए रह रहे व्यक्ति द्वारा वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? उस देश का जीडीपी कहलाएगा। अब यदि यहाँ पे भारत हम जोड़े तो सब जगह हमको क्या लिख देना है? भारत। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बताइए, ये सिर्फ हमको क्या बता रहा है? कुल मौद्रिक मूल्य बता रहा है, लेकिन ये शुद्ध नहीं बता रहा है। भारत सरकार जो है हमेशा काउंटिंग क्या करती है? जीडीपी में ही काउंटिंग करती है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। जीडीपी मतलब इन द सेंस आप ऐसे समझिए, सपोज करो प्रीति तुम जो है तुम्हारा घर कहाँ हुआ? कटिहार। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब बस में बैठती है तो बस में तुमसे फेयर कितना लिया जाता है? 100 रुपया। भागलपुर से मान लो यहाँ जाने के लिए, कटिहार जाने के लिए 100 रुपया। अब टोटल सीट कितना है? 60। तो मल्टीप्लाई कर ली कितना से? 100। टोटल कितना हो गया? 6000। अब तुम्हारा मने मन कैलकुलेशन चल रहा है, ओह माय गॉड, है ना, पर डे इसका 6000, मतलब जाना 6000 आना, मतलब 12000 रुपया इसका पर डे का इनकम है। ठीक है। अच्छा 30 दिन में कर लिए, बाप रे बाप, 3,60,000। बहुत बढ़िया। ये तुम जो कैलकुलेट किए तो ये सिर्फ बता दिए कि उसका इनकम ये है, लेकिन शुद्ध हमारे पास बचा क्या? जो बस चला रहा है तो बस वाला रो रहा है कि हमको आमदनी हो नहीं रहा। कैसे? अब देखिए, बस वाला तेल भराया 3000 का, 1000 ड्राइवर को दिया, और क्या है 500 कंडक्टर को दिया, मोबिल है, ये है वो है, मतलब बस वाला। और आपने तो 60 मल्टीप्लाई कर दिया है। आपने कितना कर दिया है? 60 कर दिया है। अब यहां ध्यान दीजिए, कभी तो ऐसा होता है कि खाली बस भी जाता है 2-4 पैसेंजर लेकर के, और यदि किस्मत खराब है तो रास्ते में यदि ब्लास्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि शुद्ध तो उसको मिलेगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे एक हो जाता है जीडीपी दिखाने के लिए, और एक क्या हो जाता है? शुद्ध। तो ये हमारा दिखावटी का हो जाता है कि जीडीपी मतलब भारत में रह रहे भारतीय तथा भारत में रह रहे विदेशी द्वारा कुल वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो जीडीपी कहलाता है। लेकिन इसमें शुद्ध तभी होगा जब इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमको शुद्ध मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या निकल करके आ गया? इसी जीडीपी में माइनस हरास कर दे तो हमको क्या मिल गया? एनडीपी। लेकिन ये मेरा राष्ट्रीय आय नहीं है। राष्ट्रीय आय जब भी निकालते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में निकालते हैं। लेकिन अभी हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले इन चीजों को समझ लीजिए और आफ्टर दैट इन चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। अब पहले तो जीडीपी आपका क्लियर हो गया, अर्थात यदि हम समझ लेते हैं सिंपल, यहां देखिए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दे, ह्रास कर दे, तो हमको एनडीपी मिलेगा। अर्थात ये जो जी था, सकल जो था, वो हमारा क्या चीज में तब्दील हो जाएगा? शुद्ध में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको आगे देखना होगा। ठीक है। अभी पहले ये दोनों चीज समझ गए। अब आइए जीएनपी। जीडीपी मतलब क्या आपको दिमाग में रखना है? इंडियन, इंडिया। और जीएनपी में क्या याद रखना है? इंडियन, इंडियन। अब ये हमारा इंडियन है बाबू। ठीक है। ये क्या है? इंडियन है। अब यहां पे आइए पुनः फिर से एक बार समझिए।
जीडीपी यदि समझ गए तो एनडीपी भी आप समझ जाएंगे और समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जीएनपी को समझने का प्रयास करते हैं। जीडीपी मतलब जैसे एक भौगोलिक सीमा हुआ था, तो वहीं जीएनपी क्या होता है, अब हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंडियन। और ये इंडियन कहाँ रहेंगे, तो दो जगह रहेंगे, या तो भारत में रहेंगे या तो कहाँ रहेंगे, विदेश में रहेंगे। अब सिंपल लॉजिक लगाइए, भारत में रह रहे भारतीय तथा विदेशों में रह रहे भारतीय, विदेशों में रह रहे भारतीय द्वारा क्या चीज करेगा, तो वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहलाएगा, तो जीएनपी। क्या कहलाएगा, जीएनपी। क्लियर हो गया। अब जीडीपी क्लियर, जीएनपी क्लियर। अब यदि जीएनपी कर रहे हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो रहा है, फिर यहां शुद्ध नहीं आ रहा है। अशुद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पुनः माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जैसे पता चला तो हम लोग फाइनली रूप से इसका क्या निकाल लेंगे, कुल मौद्रिक मूल्य निकाल लेंगे। और मौद्रिक मूल्य जैसे ही निकाले वही मेरा क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। पे इन चीजों को समझिए पुनः। जीडीपी क्लियर तो एनडीपी भी क्लियर है ना, एनडीपी भी क्लियर। अर्थात यहां जीडीपी में माइनस क्या कर दिए थे, डेप्रिसिएशन। मतलब कोई भी चीज जो होता है ना वो कंटिन्यू। अब मान लीजिए यदि आज 10 कुंटल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कल के दिन भी वो 10 कुंटल ही प्रोडक्शन करेगा, वो कुछ ना कुछ उसमें क्या आता है, घटाव आते रहता है। ठीक है, तो उसको हरास बोलते हैं। तो हरास कर दिए तब ना हमको शुद्ध पता चलेगा। ठीक है, आप तो दिखावे का हमको कह दिए कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जितना होगा तब ना हम जाकर के करेंगे। तो एग्जैक्ट जब लाएंगे तो यहां हमको डेप्रिसिएशन करना ही होगा। क्लियर है, चलो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब जीएनपी भी क्लियर। जीडीपी मतलब इंडिया और जीएनपी मतलब इंडियन। और यहां डेप्रिसिएशन कर दिए तो हमको क्या मिल गया, एनएनपी। क्लियर है। जब भी राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में ही होगा। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी अब आइए, ये चार चीज यदि समझ में आ गया है तो आगे तुरंत समझिए। दो तरीके का रेट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इन द सेंस कि इसको हम लोग बोलेंगे साधन लागत। क्या बोलेंगे, साधन लागत। और दूसरा को हम लोग बोलेंगे मार्केट प्राइस, मतलब बाजार मूल्य। बाजार मूल्य दो तरीके का रेट होता है। एक रेट तो हो गया कि साधन लागत जो बोले, तो इसको आसान भाषा में समझिए। यदि आप कोई भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो फिक्स है कि इतना आपको लागत लगेगा ही लगेगा। जैसे लाइक दैट, मान लीजिए साधन लागत में आपके पास एक श्रम है, लेबर है, मजदूर, उसको तो आपको पैसा देना ही है। उसके बाद रॉ मटेरियल, आप जो माल लाएंगे, कच्चा माल लाएंगे, वो कच्चा माल रहेगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, तो एक लैंड रहेगा, भूमि रहेगा। उसके बाद एक चौथा व्यक्ति जो होगा वो साहसी व्यक्ति, जिसको ये साहस है कि यदि घाटा हुआ तो भी मेरा, नफा हुआ तो भी मेरा। अब यहां पे समझिए फैक्टर कॉस्ट इन द सेंस कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा पेन है, तो ये पेन बनाने में फिक्स है कि हमको 5 रुपया ये लगेगा। 5 रुपया क्या है, लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब ये मार्केट में जाएगा तो इसका रेट 5 रुपया तो ये बेचेगा नहीं, तो इसका रेट कहां चला गया, मान लीजिए कि इसका मार्केट में जैसे ही आया तो ये 10 रुपया का चीज हो गया। ठीक है, अब ये यदि व्यक्ति है तो आपको मान लीजिए कि ये दे दिया, होलसेल वाले को दे दिया, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, इस तरीके से इसका रेट तय हो गया। अब बाजार में जैसे ही 10 रुपया इसका प्राइस पड़ा तो सरकार तो इस पे नजर रखी हुई है, तो जैसे ही बाजार मूल्य पे आया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां प्लस हम लोग टैक्स कर देंगे, प्लस टैक्स कर देंगे। और माइनस सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है
है ना, वो हम लोग को घटा देना है। तब जाकर के हमारा दो सेक्टर में आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब राष्ट्रीय आय जो पता चलेगा वो दो स्तर पे, एक या तो बाजार मूल्य पे और नहीं तो क्या होगा, मार्केट प्राइस में। क्लियर है? अब यहां तक यदि समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। क्लियर है? अब यहां पे पुनः फिर से समझिए, यदि फैक्टर कॉस्ट साधन लागत इन द सेंस कि आपको यह फिक्स रखना है कि कोई भी चीज का यदि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिक्स है कि इतना लागत आएगा ही आएगा, लेकिन वही चीज बाजार मूल्य में जाएगा, मार्केट प्राइस में जाएगा, तो यहां सरकार आपसे टैक्स लेगी और टैक्स के अलावा जो है सरकार कुछ छूट भी देगी। मार्केट रेट पे हमेशा सरकार क्या करती है, जब भी आपके पास राष्ट्रीय आय बताया जाता है तो वो मार्केट प्राइस पे बताया जाता है, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट होना कौन सा चाहिए, तो साधन लागत पे। एग्जैक्ट कौन सा होना चाहिए, तो साधन लागत पे। अब यदि आपसे ये प्रश्न पूछ दिए हम कि सपोज कीजिए कि शुद्ध राष्ट्रीय आय अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, जीडीपी की, एनडीपी की, जीएनपी की, एनएनपी, तो आपका आंसर क्या होगा, शुद्ध जब भी बताएंगे तो एनएनपी में बताएंगे पहला। दूसरा चीज, यह जब भी बताएंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे बताएंगे। किस पे बताएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे बताएंगे। ध्यान इधर दो, चलो आगे बढ़े। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे एक चीज हम लोग करते चलते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज को यदि आपको ये भी मिल जाएगा तो हम लोग तुरंत इसको इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये भी मिलेगा तो इधर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अभी यहां समझिए पुनः, यदि हम एनएनपी को फिक्स कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट, क्या चीज, फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी मार्केट प्राइस में दिया है। अच्छा आप ही बताइए, यदि मार्केट प्राइस में जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी हम बताए थे तो यहां ध्यान दीजिए, तो क्या बताए थे, यदि मार्केट में जैसे ही जाता है तो यहां प्लस टैक्स होता है और माइनस क्या होता है, सब्सिडी होता है ना। अब यहां पे देखिए, यदि इस चीज को हमको इधर बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है तो यहां क्या करेंगे, माइनस, उल्टा कर दे रहे हैं तो माइनस टैक्स, प्लस क्या कर दे रहे हैं, सब्सिडी। ये यदि हम कर देंगे तो हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में मिल जाएगा। क्लियर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में मिल जाएगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। तो 7 तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो पहला क्लियर हो गया, लेकिन जब भी लाएंगे हम लोग यही लाएंगे, और सब भी जो लाएंगे तो वो भी राष्ट्रीय आय होगा, लेकिन वह फाइनली रूप से हमको लेकर के आना है कहां, तो यहां। तो अब यहां पे हम समझ लेते हैं दो चीज। अब सपोज कीजिए कि यहां एनएनपी है और फैक्टर कॉस्ट है, और आपका पहला फॉर्मूला एनडीपी है, एनडीपी, ठीक है ना। ये भी आपका जो है सपोज कीजिए क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है। तो आप ये समझिए, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, मतलब दोनों का फैक्टर दिया है। ये एनडीपी जो आया था तो शुद्ध हमको बताना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां x माइनस एम कर देते हैं सिंपल। x क्या हो गया, x मतलब क्या हो गया, यहां लिख लीजिए, x मतलब देशवासियों द्वारा देश में रह रहे देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय, मतलब देशवासियों द्वारा कहां अर्जित किया गया, विदेश में अर्जित आय। और वहीं एम क्या हो गया बाबू, तो एम क्या हो गया, तो वहां देख लीजिए, विदेशी द्वारा देश में अर्जित आय, विदेशी द्वारा देश में अर्जित आय, मतलब ये देशवासी द्वारा जो विदेश में अर्जित किया है और ये विदेशी जो अपने देश में अर्जित किया है, तो ये दोनों को x माइनस एम करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। तो अर्थात एनडीपी हमारा जो शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ था और ये फैक्टर था, ये भी फैक्टर था, तो इसमें सिर्फ x माइनस एम कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में।
क्लियर, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहीं पे तुमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया है और एनडीपी मार्केट प्राइस दिया है, तब क्या करेंगे? अब ये इसको तब्दील करना है इधर, तब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे तो बोलिए, एक्स माइनस एम तो रहेगा ही, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, अब प्लस क्या कर देंगे? सब्सिडी, दैट इज, ये कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? तो 3 फॉर्मूला हो गया। चलिए एनएनपी, अब यहां हम लोग लेते हैं फैक्टर कॉस्ट ही, और यहां हम लोग ले आते हैं क्या चीज बाबू? तो इसको अब हम लोग तब्दील करते हैं जीएनपी में, जीएनपी, ये भी फैक्टर है। तो अब बोलिए यहां क्या करेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं करेंगे, यहां माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा एनएनपी। याद कीजिए पीछे, हाँ ठीक है। चलिए डेप्रिसिएशन कर दिए। अब यदि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस रहेगा, तब क्या करेंगे? तो माइनस डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही रहेगा, और क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा? सब्सिडी, यही हमारा क्या हो जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? चल अब यहां पे तुम लोग बताओ, अब हमको जीएनपी भी निकाल दिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब हमको, अब तुम लोग खुद बताओ, एनएनपी मार्केट फैक्टर कॉस्ट, जब भी हम लाएंगे फैक्टर कॉस्ट, तो जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया और जीडीपी हो गया। तो अब हम लोग लेकर के आते हैं, अब आप भी लोग बताइए, यहां जीडीपी दिया है, जीडीपी फैक्टर टू, पहले फैक्टर, और दूसरा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस। अब आप ही लोग बताइए, बताओ। चलिए यहाँ क्या हो गया? तो एक्स माइनस एम, अब माइनस डेप्रिसिएशन जो हरास किए थे, तब ना हमको शुद्ध लाया था, अर्थात जीडीपी को पहले हम लोग क्या चीज में तब्दील किए थे? एनडीपी में। और एनडीपी में लाने के लिए हम क्या किए थे? यहाँ जीडीपी को माइनस हरास किए थे, तब हमको एनडीपी आया था, तो माइनस हरास हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हो गया? देशवासियों द्वारा देश में अर्जित और विदेशी भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित, ये हो गया। तो एक्स माइनस से एम माइनस डिप्रिसिएशन, ये कर देंगे तो हमको आप क्या निकल जाएगा? अर्थात इसको एक्स प्लस कर देंगे और इसको माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, हो गया। तब हमको क्या निकल जाएगा? निवल शुद्ध। अब मार्केट में जाएंगे तो ये तो रहेगा ही, ठीक है, एक्स माइनस एम रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे एक चीज और क्या जुड़ जाएगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या जुड़ जाएगा? प्लस सब्सिडी। इस चीज को कन्वर्ट हम लोग किधर कर लिए? तो हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में मिल गया। जीडीपी यदि मार्केट प्राइस में आपके पास कोई भी सामान है, उसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में लाना है, तो आपको क्या करना है? प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लाएंगे तो फाइनली रूप से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आपको मिलेगा। क्लियर है? और ये चीज आप समझ गए, तब इसकी गणना जो होगी वह 3 विधि का प्रयोग करेंगे, है ना? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। कौन कौन सा? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। और उत्पाद, आय, व्यय किस पे कौन सा चीज लगेगा वो अभी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसी व्यय के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था का भी फॉर्मूला देखेंगे। ओके, चलिए हो गया यहां तक। यहां तक यदि हो गया है तो अब राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं क्लियर है, राष्ट्रीय आय का घटक क्लियर हो गया, राष्ट्रीय आय का गणना क्लियर हो गया, राष्ट्रीय आय का विधि, तो विधि में क्या करेंगे हम लोग?
तो 3 विधि देखेंगे, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। तो किन में कौन सा सेक्टर प्रयुक्त होगा, उनके आधार पर फिर इनका हम लोग इतिहास देखेंगे, आजादी के पहले का राष्ट्रीय आय का इतिहास और आजादी के बाद का राष्ट्रीय आय का इतिहास। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, फिर आगे।